हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? और सभी माता पिता को मेरा सादर प्रणाम। किसी ने क्या खूब कहा है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए स्टूडेंट्स आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए और अपने कंटेंट को अच्छे से समझिए। आज जो है हम आपको सेकंड पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लेकर आए हैं और फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ाया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ये बहुत ही प्यारा टेंस है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो रहा है, रही है, रहें जो आता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। इसकी पहचान की बात हम करें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आता है तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। आपको समझ में आएगा। जैसे वह खाना खा रहा है, राम गाँव जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अब इसके रूल्स की बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है इज़, एम और आर। जो इज़ आता है वो सिंगुलर नाउन के साथ आता है, ही, शी, इट। जैसे ही इज़, शी इज़, इट इज़। और अगर सिंगल नेम किसी का है, जैसे मोहन इज़, कैफ इज़, इस तरह से जो नाम आएंगे तो आप जो सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। और एम का यूज़ जो है वो तो आपको सबको लगभग मोस्टली छोटे छोटे बच्चों को मालूम होता है कि आई के साथ हमेशा ऑलवेज एम लगता है, तो आई के साथ आप क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। और वहीं अगर प्लूरल नाउन की बात अगर की जाएगी तो आर का यूज़ वी, यू, दे और टू और मोर देन नेम के साथ किया जाता है। जैसे कि यू आर, वी आर, दे आर, राम एंड श्याम आर। ओके, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब होगा जिसको सहायक क्रिया कहते हैं, जिससे पहचान होती है कि जो हमने डेफिनेशन यूज़ की थी रहा है, रही, रहे, उसकी जो इंग्लिश बनती है वो इज़, एम, आर के रूप में कन्वर्ट होती है। सेकेंड, हम वर्ब के बारे में बताएंगे। तो इसमें वर्ब बहुत मज़ेदार है। इसमें आप लोग मोस्टली जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का यूज़ करते हैं। जैसे गो प्लस आईएनजी आपका गोइंग हो गया, ईट प्लस आईएनजी आपका ईटिंग हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें हम कुछ थोड़ा सा एक छोटा मोटा रूल्स थोड़ा सा है कहीं पे इस तरह से जो डिफरेंट टाइप में है, तो उसको थोड़ा बता देते हैं। जैसे जिस वर्ब के अंत में ई अगर आ जाए, क्या आ जाए, ई, जैसे टेक, TAKE, तो वहाँ पे ई को हटा देंगे और आईएनजी लगा देंगे तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, टेकिंग। ये आपका पहला रूल। जो भी इस तरह से जो आएगा, जैसे हम लिखते हैं राइट, WRITE, तो ई को आप रिमूव कर दीजिए, यानी ई को आप हटा दीजिए, तो राइट में आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, राइटिंग। उसके बाद हम एडवाइस, ADVISE, अगर ई को हटा देते हैं, आईएनजी लगाते हैं तो वहाँ क्या हो जाएगा, एडवाइसिंग हो जाएगा। रूल नंबर 2, जिस वर्ब के अंत में IE हो, यानी क्या लगाओ, आई और ई, जैसे उसमें आईएनजी को लगाते समय IE को हटाकर वाई का यूज़ करेंगे। जैसे कि DIE, डाई, तो वहाँ जाएगा DYING। फिर से देखिए, DIE लिखा है तो आई को हटाइए, वहाँ पे वाई को लाइए और फिर आईएनजी लगाइए, DYING, डाइंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ब के अंत में अगर WRY आता है, WRY आता है तो उसको छोड़कर बाकी अगर कोई वॉवल अगर आ जाए, इनसे पहले अगर वॉवल आ जाता है कोई भी मतलब वर्ब में, तो उसमें आईएनजी को लगाते समय हमेशा उसके अंतिम अक्षर को 2 बार लिखा जाता है। जैसे रन, RUN, तो आप देख रहे हैं आर कॉन्सोनेंट हो गया, एन आपका कॉन्सोनेंट हो गया, उसके बीच में क्या आ गया, वॉवल्स आ गया, तो एन को डबल कर दें, जैसे रनिंग, ठीक है। इस तरह से जो वर्ब का यूज़ आपको करना है। सेकंड, जो इसके सेंटेंस की बात करते हैं तो वही पुराने फॉर्मेट पे, जैसे प्रेजेंट डेफिनेट था तो वहाँ पे आपने डू डज लगाया था, तो यहाँ पे आप इजमा लगाएंगे। वहाँ पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगाया तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी लगाएंगे। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिसको हम सिंपल सेंटेंस से भी जानते हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर इज़, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस है आपका नेगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ नॉट, एम नॉट या आर नॉट में से कोई एक यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। थर्ड सेंटेंस इंटरोगेटिव में, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको पहले इज़, फिर एम, फिर आर, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएगा। फोर्थ सेंटेंस में बात करते हैं तो इंटरोनेगेटिव हमारा आता है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले इज़, एम और आर आप यूज लेकर आएंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर आप नोट लेकर आएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क साइन आएगा। फिर WH, जो क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं, जो WH मैंने आपको बताया था, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, ये सारे, तो ये जितने वर्ड्स आएंगे तो इसको सबसे पहले हम लेकर आएंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे WH, उसके बाद इज़, एम, आर, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे क्वेश्चन मार्क का साइन। लास्ट, अगर यही सेंटेंस हमको नेगेटिव मिल जाए, WH नेगेटिव, तो हम सबसे पहले लिखेंगे
WH वाला कोई वर्ड है उसको यूज़ करेंगे, फिर इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, पत्र हो गया आपका, ऑब्जेक्ट लिखना हो गया आपका, वर्ब रहा हूँ, ये बताता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लाएंगे आई एम, फिर राइट में ING लगा दिए, राइटिंग ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। इसका नेगेटिव, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। इंटरोगेटिव में क्या होगा, आप इसको एम को आगे ले, एम आई राइटिंग ए लेटर, एम आई नॉट राइटिंग लेटर। अगर मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ तो वाई एम आई राइटिंग ए लेटर। अगर मैं पत्र क्यों नहीं लिख रहा हूँ तो वाई एम आई नॉट राइटिंग ए लेटर। इस तरह से आप करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको 5 सेंटेंस बोल देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। वे समय नष्ट कर रहे हैं, सबके 6 सेंटेंसेस आपको कन्वर्ट करके आपको चेक करना है। किसान खेतों में पानी दे रहा है, हम शोर मचा रहे हैं, हम दवाई पी रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं। तो आप इस तरह से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बनाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।